हर अपराध के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन पूरे समाज में, पूरी दुनिया में देखा, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चले हैं। तो उस एतबार से तो जरूर बुलडोजर का एक्शन यहां भी होना चाहिए। सब्र एक ऐसी चीज है, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर तो देता है, निशानात रह जाते हैं। अब उस जख्म आसन में जिम्मेदार भी लोग हैं और गैर जिम्मेदारी भी लोग कर जाते हैं, लेकिन। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम हम आए हुए सिधारी। जो घटना अभी हुई थी, एक मासूम बच्चे के साथ दर्दनाक घटना हुई थी और उन्हीं के परिवार में आज आए हुए हैं चेयरमैन जी मिलने। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को देख करके क्या समझ रहे हैं और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही को ये कैसे, क्या कह रहे हैं इस पर। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो घटना हुई है, एक मासूम बच्चा है जो करीब 7 साल का ये लड़का है और इसके साथ इस तरीके से दरिंदगी से ये सब ऐसी घटना हुई है, ये समाज के लिए कैसा है और इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, समाज के लिए ये किस तरीके के मैसेज स्प्रेड हुए होंगे, मैं नहीं समझता हूँ किसी को बताने की जरूरत है। क्या इससे बड़ा कुछ और हो सकता है? एक मासूम बच्चे की जान चली जाए, 6 से 7 साल का बच्चा, अमूमन सख्त कितना ही पत्थर दिल इंसान होता है, लेकिन बच्चा सामने आता है तो उसका दिल मोम हो जाता है। मैं तो ये सोच पा रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक मासूम के साथ इतनी दरिंदगी कोई कर कैसे सकता है ना? तो ऐसे घटिया, ऐसे गिरे हुए काम की मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस तरीके से मजम्मत करूं। विषय ये है कि अब जिसका वो बच्चा है, ये हमारे साहब आलम भाई साहब हैं, अब उनके वालिद हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब पता नहीं कैसे जिंदगी भर इस जख्म के साथ ये जिएंगे, लेकिन ठीक है, ईश्वर है ऊपर, अल्लाह है। वो एक सब्र एक ऐसी चीज है, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर तो देता है, निशानात रह जाते हैं। अब उस जख्म के निशान के साथ तो उनको पूरी जिंदगी जीनी है। ये तो लापरवाही तो जरूर हुई है। जब भी जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही करेंगे तो इस तरीके के नतीजे मंजर आम पे देखने को मिलेंगे। ये तो भला हो कि बहुत ही काबिल शख्सियत हमारे जिले के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल कुमार साहब के नॉलेज में जहां से ये बातें आई, यकीनी तौर पे उनका जो एक्शंस रिएक्शंस सब हुए हैं इस घटना के बाद, वो कहीं न कहीं दिलों में बहुत संतोष आया है, लोगों को तसल्ली मिली है। मैं जितना जानता हूं, जितना उनकी काबिलियत के बारे में मैंने सुना है, मुझे यकीन है और आपके चैनल के जरिए से मैं अपील भी कर रहा हूं कि अगर लगता है कि नाकाफी एक्शन है तो आगे भी वो इस मसले पे और भी कड़े कदम उठाएंगे, ताकि आने वाले दिन में हमारे शहर में किसी भी माँ बाप के ऐसे मासूम बच्चे दरिंदगी का शिकार ना हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी खित्ते का हो। मासूम सिर्फ मासूम होता है, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती है। जैसा कि सर, यहाँ की जो सिधारी थाना की जो पुलिस प्रशासन थी, बताया गया कि ये लोगों ने खबर भी उनको दिया था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से ऐसी घटना का अंजाम दिए वो लोग। मैंने तो आपसे कहा कि जो भी जिम्मेदार शख्स होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास होगा। अब जैसा कि मैंने देखा, मैंने सुना और डे 1 से सुन रहा हूं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया गया होता, उसी वक्त मुस्तैद हो गए होते, तो शायद आज किसी की कोख न उगड़ती, शायद कोई बाप अपना मासूम बच्चा न खोता। लेकिन हर चीज प्रशासन में जिम्मेदार भी लोग हैं और
गैर जिम्मेदारी भी लोग कर जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके नेतृत्व में इस वक्त आजमगढ़ जिला प्रशासन चल रहा है, मुझे उनकी काबिलियत पर, उनकी मुस्तैदी पे, जो माजी में उनके कारकर्दगी रही, उसको नजर रखता हूं। तो मैं समझ रहा हूं कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो बहुत बेहतर होगा, और इस मसले पर भी और जो भी नतीजे अभी आने चाहिए वो भी जरूर आएंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा एतबार है। ऐसे काबिल अफसर लोगों के ऊपर मेरा ये अपील भी है कि आगे भी इस पे जितने जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे, और जरूर उठाएंगे वो। जी। जैसे कि दोषी पकड़े गए हैं, हाँ, तो प्रशासन की तरफ से, न्यायालय की तरफ से आप लोग मांग क्या करेंगे? न्यायालय की तरफ से इस तरह के मामले पे जैसे सुसंगत धाराएं लगाई जाती हैं, उन धाराओं को लेकर न्यायालय में इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा बन सकती है, जो इंसानियत को तार करने वाला ये काम लोगों ने किया है, अपराधियों ने किया है, उसके हिसाब से मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन उसकी पैरवी खुद करेगा, और न्यायालय इसमें कोई भी अपना फैसला देने से मुझे नहीं लगता चूकेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलके ही रहेगा। अभी हमारे देश से, हमारे न्यायालय से, हमारे जिला प्रशासन से न्याय उठा नहीं। कुछ लोगों की लापरवाही जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय है और न्याय रहना चाहिए, तभी चीजें सुचारू रूप से, आम जिंदगियां चल सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। ये जो फैसले लिए जाएंगे उसी की बुनियाद पे तो चीजें बेहतरी, आम जिंदगियां आराम से अपना काम करती हैं, अपनी जिंदगी जीती हैं। तो अगर न्याय मर जाएगा तो फिर कौन करेगा, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे? इस तरीके से तो भय व्याप्त हो जाएगा ना। परिवार के लोगों का कहना है कि बुलडोजर के द्वारा उनके मकान को गिराया जाए, जो दोषी लोग हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर किसी मसले का हल नहीं होता है, लेकिन जैसा कि 7-8 सालों से हर अपराध के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन पूरे समाज में, पूरी दुनिया में देखा, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चले हैं, तो उस एतबार से तो जरूर बुलडोजर का एक्शन यहां भी होना चाहिए। और अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो बिल्कुल फिर क्यों इस मसले में लोग इस सुविधा से वंचित रहे? जो पीड़ित हैं वो तो बिल्कुल चाहेंगे, अगर न्याय इससे हो सकता है तो करें। मैं तो नहीं कर रहा। आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं तो बीजेपी सरकार तुरंत बुलडोजर चला देती है, विपक्ष पार्टी। मुझे उम्मीद है इसमें भी चलाएगी, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। हाँ। अगर भविष्य में जैसे परिवार के लोगों को, आपने एक शब्द सुना होगा जी, और देखा भी होगा, शब्द ही नहीं देखा भी होगा, क्या? प्रदेश में आदरणीय महाराज जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होती है। तो अगर जीरो टॉलरेंस के तहत नीति की कार्रवाई होती है, इस नीति के हिसाब से कार्रवाई होती है, तो यहां भी होगी और जरूर होगी। महाराज जी के नजर में कोई दो नजर नहीं है, उनके संज्ञान में ये चीजें आएंगी और आ भी गई होंगी, तो आप देखेंगे कि ये यहां भी कार्रवाई होगी। अपराधियों को सिर्फ वो अपराधी समझते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो कुछ और नहीं होता है। हाँ। जैसे कि भविष्य में परिवार के लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी न्याय के लिए, तो आप खड़े रहेंगे उस टाइम? आप देखिए, मेरे नगर की बात है, और नगर के किसी भी खित्ते में, किसी भी वर्ग में हक के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, वो कोई भी हो, जहां भी अपील करना होगा वहां हमको पुकारा जाएगा, या हमको न भी पुकारा जाएगा, जहां जरूरत पड़ती है यहां कोई हमें बुलाए थोड़ी है। भाई, नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व होता है, ये मेरा कर्तव्य होता है, ये मेरा फर्ज है कि मैं दुख सुख में शामिल हूं, जहां भी जरूरत पड़े कदम से कदम मिला के पूरे नगर के लिए चलते रहे और चलते रहेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कुछ लोगों के अंदर एक भ्रम सा पैदा हुआ कि हिंदू मुसलमान को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा शहर
आजमगढ़ में अनेक ऐसी मिसालें हैं कि जब पूरी दुनिया में तमाम तरीके के मुख्तलिफ किस्म के चीजें होती रही हैं, उस दौर में भी आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अपने इंसान होने का सबूत दिया है। छोटी मोटी चीजें हुई हैं, लेकिन वो बाकी जगहों की तरह हमारे शहर में नहीं हो सकता। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि इतना ज्यादा एक दूसरे से हिला मिला हुआ समाज है, और खास करके जहां आप बैठे हैं सिधारी, ये तो इतनी मिक्स आबादी है, यहां किसी का किसी से कोई फर्क ही नहीं है। मेरे घर पे महीनों ईद मनाई जाती। जब ईद का मामला होता है कि 2 दिन में समाप्त हो जाती, मेरा गवाह है यहाँ के लोग, महीनों ईद मनाई जाती। हमारे दूसरे समाज के सारे हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनें मिलकर मनाते। मैं होली मनाता हूं, मैं दिवाली मनाता हूं, मैं दशहरा मनाता हूं। अभी दशहरा का पर्व चल रहा है। ऐसे त्योहारों के मौसम में इतना घटिया काम किसी ने कर दिया कि विघ्न डाल दिया, है ना। पूरे जो त्योहार हर्ष उल्लास से, मैं उसको मातम में बदलने का काम कर दिया, है ना। तो मैं यही बता रहा हूं कि हमारे शहर में, इस आजमगढ़ में कभी भी ऐसे सांप्रदायिक बातों का कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। ये इसको याद रखिए। उसका कारण है, एक दूसरे के साथ इतना लंबा इतिहास है ना, कि व्यक्ति कोई बात भी जहन में डाले तो वो घर ही नहीं कर सकती, और न कभी की है। इसी मोहल्ले में आप देखिए, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद दूसरे घर, जहां ईद मनाई जाती है वही दिवाली मनाई जाती है। ईद में उनके मनाते हैं, होली उनके यहाँ मनाते हैं। तो ये बड़ी साझा संस्कृति में जिंदगी हमारी आजमगढ़ की लोगों की है। तो इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं, बात यहां इंसाफ की है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक से लेकर, मैं कहीं भी मायूस हुई नहीं। जिस तरीके से मैंने 8 साल देखा है, उस तरीके से कार्रवाई एकदम सुनिश्चित है कि जितनी हुई है, और भी जितनी भी चीजें उसके कानून के दायरे में आएगी, उसके मुतालिक कार्रवाई और भी होकर रहेगी। आप देखिएगा। चलिए, देखिए दोस्तों, हमारे बीच में जुड़े रहे, आपका नाम क्या था सर? सरफराज आलम। हमारे बीच में जुड़े रहे सरफराज आलम जी, और ये पूरे मुस्तैदी के साथ, परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, और न्याय के लिए पूर्ण रूप से लोग लड़ते रहेंगे जब तक दोषियों को पूर्ण रूप से सजा न मिल जाए। मैं था रवि प्रकाश, और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।